राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने, जिसे 2 बार राहुल गांधी के पार्टी ने उप राष्ट्रपति बनाया और राष्ट्रपति भी बनाना चाहता था, उस हामिद अंसारी पर उनके ही एक जूनियर ने खुलासा किया है। उनके जूनियर ने कहा है हामिद अंसारी का विदेशी इस्लामी कनेक्शन है, विदेशी इस्लामी कनेक्शन है, ये बड़ा खुलासा किया गया है। इस खुलासे में जो बताया गया है, आपको बताऊं कि जब 73वां गणतंत्र दिवस चल रहा था, उस वक्त पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के प्रोग्राम में भारत के विरुद्ध जमकर जहर उगला था, और जिसके कारण जबरदस्त रोष पैदा हुआ। और ये जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, ये आरोप के मुताबिक ये पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ा हुआ है, उसको वहां से फंड मिलता है। इस पर प्रधानमंत्री के पहले विशेष सलाहकार और पूर्व राजदूत दीपक बोहरा ने आज एक इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू द सिटी न्यूज में छपा है। दीपक बोहरा ने कहा है कि दीपक बोहरा, आपको बता दूं इसके अलावा वो और क्या है, दीपक बोहरा आईएफएस में, इंडियन फॉरेन सर्विस में हामिद अंसारी के जूनियर थे, तो उनके इंटरव्यू का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा ये चेतावनी हमारी कई खुफिया एजेंसियों द्वारा, यानी कई रॉ, आईबी सब ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस सब ने द्वारा भारत सरकार को दी जा चुकी है, ऑलरेडी दी जा चुकी है, कि हामिद अंसारी की प्राथमिकताएं कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थी। वो हमेशा एम से जुड़ी, यानी हराकरण से जुड़ी थी। उनकी ईमानदारी, उनके लिए तो ईमानदारी शब्द दिया, हमारे पड़ोसी मुल्क वालों के साथ देखने को मिलती थी। यानी हामिद अंसारी एक पाकिस्तान के साथ सांठगांठ करके भारत के विरुद्ध काम कर रहे थे, ये इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में पकड़े गए भारतीय अधिकारियों को हामिद अंसारी के कारण नुकसान हुआ। उन्होंने इसको याद दिलाया कि कैसे भारतीय अधिकारियों के बीवी, उनकी बच्चियां अंसारी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि आप पाकिस्तान जो है ईरान में जो पकड़े गए हैं उनको छुड़ाइए। लेकिन हामिद अंसारी ने अपने इस्लामिक कल्चर को महत्व दिया, और हमारे जो राव आदि के जासूस ईरान में पकड़े गए थे, हामिद अंसारी ने उनको मारने के लिए छोड़ दिया। उन जासूसों की फैमिली ने बीवी बच्चों ने हामिद अंसारी के नाक रगड़े कि बचाइए, लेकिन तब राजदूत था इस हामिद अंसारी ने, उनको कोई नहीं बचाया। उल्टा इसने जासूसी की और हमारे सारे जासूस पकड़वाए। ये आदमी और इसका खानदान भारत को तोड़ने वाले आंदोलन से जुड़ा रहा। ये मुस्लिम लीग समर्थक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके विदाई भाषण में इस बात को उल्लेख किया कि आपकी मानसिकता किस तरह से है, और ये भारत को तोड़ने वाला, आज कांग्रेस उसको उपराष्ट्रपति बनाता है। कांग्रेस इस देश को बेचने वाली पार्टी की भूमिका में रही सदा से, तोड़ने वाली पार्टी की भूमिका में रही सदा से। दीपक बोहरा ने कहा कि जब हामिद अंसारी ने आतंकी लिंक से जुड़े वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भारत की निंदा की, तो साफ है कि उसके कनेक्शन की जांच शुरू हो जानी चाहिए, उसके कनेक्शन कहां से है। और जब ये जांच रिपोर्ट बाहर आएगी तो भारत चौंकेगा, सरकार चौंकेगी, जनता चौंकेगी, तब पता चलेगा कि हामिद अंसारी के लिंक कहां है। और उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी के लिए भारत कभी प्रथम नहीं रहा, उसके लिए हमेशा इस्लाम ही प्रथम रहा। उन्होंने ये साफ साफ कहा। और आईएफएस में ये जूनियर थे, और उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी ने विश्वासघातों की श्रेणियों को पार कर दिया है। यदि हामिद अंसारी को भारत के प्रधानमंत्री से दिक्कत है तो मातृभूमि में बोले, लेकिन वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के साथ शामिल हुए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, और वो साफ दिखाता है कि संदिग्ध फंड उनको मिल रहा है, और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये उनके कारनामों को जो है उजागर करता है। उन्होंने ईरान के राजदूत के रूप में इस भारत के साथ गद्दारी करके दिखा दिया कि ये आदमी गद्दार है। ये आदमी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान कर चुका है, और ये आदमी जो है पूरे भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो है हमेशा भारत के ऊपर उसने अपने मजहब को तरजीह दी है। आपको बता दूं कि हामिद अंसारी ने हिंदुओं को और भारत को, भारत के प्रधान मंत्री आदि को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है
अपशब्द कहे विदेशी पाकिस्तानी एजेंसी से फंड पाने वाले एक प्लेटफॉर्म पर, और ये आदमी जो है अपनी ही पीठ थपथपाता रहा। इसके सबूत हैं, दीपक बोहरा कह रहे हैं। इस सबूत के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए, ये आदमी कितना घटिया है।